तो एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, पर एक और सच्चाई ये है कि यहाँ के युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं। है ना ये एक अजीब सा विरोधाभास? आज हम इसी गहरी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस विरोधाभास को समझेंगे कि आखिर ये है क्या। फिर हम इसकी दो मुख्य वजहों में गहरे उतरेंगे। एक तो हमारी शिक्षा व्यवस्था और दूसरा नौकरियों की कमी। और आखिर में हम देखेंगे कि इसके क्या समाधान हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले भारत के इसी रोजगार विरोधाभास को समझते हैं। देखिए, भारत की जो आर्थिक कहानी है ना, उसकी दो बिल्कुल अलग अलग हकीकतें हैं। एक तरफ तो देखिए, भारत एक आर्थिक महाशक्ति है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और लक्ष्य है जल्द ही $5 ट्रिलियन के आंकड़े तक पहुंचने का। मतलब सुनने में तो ये कमाल लगता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू सच में चौंकाने वाला है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के हिसाब से भारत का हर तीसरा युवा, मतलब हर 3 में से 1, बेरोजगार है। तो ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करता है कि भाई एक $5 ट्रिलियन की इकॉनमी, लेकिन नौकरियां कहाँ हैं? इतने बड़े और मुनाफे वाले बाजार में लाखों लोगों के लिए नौकरी खोजना इतना मुश्किल आखिर है क्यों? तो चलिए अब इस समस्या की पहले जड़ को देखते हैं। मतलब हमारी शिक्षा प्रणाली, जिसे हम सप्लाई साइड भी कह सकते हैं, वो सिस्टम जो असल में युवाओं को नौकरियों के लिए तैयार करता है। देखिए, समस्या की शुरुआत ही होती है उम्मीद और हकीकत के बीच की एक बहुत बड़ी खाई से। मेडिकल कॉलेजों का ही उदाहरण ले लीजिए। 2023 में 20 लाख से ज्यादा छात्र अप्लाई करते हैं, लेकिन सीटें कितनी हैं? सिर्फ 1,40,000। और सोचिए, जो कुछ सीटें हैं भी, उनकी फीस इतनी ज्यादा है कि 90% भारतीय परिवार वो खर्चा उठा ही नहीं सकते। एक डिग्री के लिए 60 लाख रुपए से भी ज्यादा। मतलब दरवाजा खुलने से पहले ही ज्यादातर लोगों के लिए बंद हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये हाल सिर्फ मेडिकल का है। इंजीनियरिंग को देखिए, वहां तो मौके बढ़ने के बजाय पिछले 5 सालों में सीटें असल में कम हो गई हैं। तो सवाल यह है कि सीटें घट भी रही हैं और खाली भी रह रही हैं। ऐसा क्यों? वजहें कई हैं। बहुत ज्यादा फीस, अच्छी फैकल्टी की कमी और कैंपस में इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जो खुद ही कई समस्याओं से जूझ रहा है। और शायद सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है, जो स्टूडेंट्स इस पूरे सिस्टम से जैसे तैसे डिग्री लेकर निकलते भी हैं, उनमें से 80% से ज्यादा को असल में नौकरी के काबिल ही नहीं माना जाता। ये एक रिपोर्ट का कहना है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। इस पूरे मामले को और बड़े पैमाने पर समझिए। हर साल लगभग 3 करोड़ 30 लाख स्टूडेंट्स हैं जो काम करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अगर हम मेडिकल, इंजीनियरिंग और आईटीआई की सारी सीटें मिला भी दें, तो वो इस संख्या का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। मतलब एक बहुत बड़ी आबादी के लिए तो मौके ही नहीं है। अच्छा, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हर ग्रेजुएट एकदम परफेक्ट है, उसके पास सारी स्किल्स हैं। तब भी एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो है डिमांड साइड की। मतलब बाजार में नौकरियों की कमी की। अक्सर हम सबको यही लगता है कि जब बड़ी कंपनियां ग्रो करती हैं तो ढेर सारी नौकरियां भी बनती हैं। लेकिन जैसा कि ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में बताया है, सच्चाई थोड़ी अलग है। एक लिमिट के बाद बड़ी कंपनियों में नौकरियां बढ़ने की रफ्तार असल में कम होती जाती है। ये तुलना देखिए, ये काफी दिलचस्प है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसका टर्नओवर 580 बिलियन रुपए है, वो सिर्फ 21,000 लोगों को रोजगार देती है। वहीं दूसरी तरफ भारत का हैंडीक्राफ्ट मार्केट, जिसका टर्नओवर करीब 320 बिलियन रुपए है, वो लगभग 69 लाख लोगों को काम देता है। मतलब साफ है, एक तरफ बड़ी पूंजी है और दूसरी तरफ ज्यादा लोग। और ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है, ये एक ग्लोबल ट्रेंड है। कोका कोला जैसी बड़ी कंपनी को ही देखिए। 2012 से 2022 के बीच मुनाफा तो बढ़ा, लेकिन कंपनी ने अपने कर्मचारियों की संख्या कम कर दी। ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी की वजह से अब कम लोगों में ज्यादा काम हो रहा है। तो ये आंकड़ा इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। भारत में रोजगार का असली इंजन बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं, बल्कि छोटा असंगठित क्षेत्र है। यही सेक्टर हमारे देश के 90% वर्कफोर्स को काम देता है और देश के उत्पादन में 50% का योगदान करता है। तो अब जब हमें समस्या की सप्लाई और डिमांड दोनों साइड का अंदाजा है, तो सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है। इसका जवाब 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा है कि सरकार क्या कर सकती है। इसमें कुछ बड़े कदम सुझाए गए हैं, जैसे 60 लाख से ज्यादा खाली पड़ी सरकारी नौकरियों को तुरंत भरना,
शिक्षा के ढांचे को बेहतर बनाना, नए सरकारी कॉलेज बनाना, छोटे और मझोले उद्योगों को सिर्फ लोन नहीं बल्कि प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केट तक पहुंचने में असल मदद देना, और बड़ी कंपनियों को टैक्स में छूट देने के बजाय छोटे लोकल बिजनेस को बढ़ावा देना। लेकिन समाधान का दूसरा हिस्सा हम सबसे जुड़ा है। मतलब सिर्फ सरकार का इंतजार करने के बजाय कुछ कदम खुद भी उठाने होंगे। जैसे सट्टेबाजी वाले ऐप्स को डिलीट करना, कोई प्रैक्टिकल स्किल सीखना, चाहे वो खाना बनाना हो या डिजिटल मार्केटिंग, किसी हुनरमंद इंसान के साथ काम करके सीखना और छोटा काम शुरू करने से न हिचकिचाना। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाता है, जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, नौकरियां पैदा करने की असली जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये बड़ी बड़ी कॉरपोरेशनों की है या फिर छोटे स्थानीय बिजनेस की? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना होगा।